हमारी आज की कहानी है सेवा करे छोटी बहू तारीफ पाए बड़ी बहू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुषमा जी का बड़ा बेटा पंकज विदेशी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत है। 10 वर्ष पहले उसकी शादी अपने साथ ही कार्य करने वाली मानसी के साथ हुई। दोनों की सोच काफ़ी मिलती थी, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया, जिसे सुषमा जी तथा उनके पति ने सहर्ष स्वीकार किया। कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलोर में था, अतः बेटा बहू बेंगलोर में ही रहते थे, जबकि सुषमा जी छोटे बेटे सुधीर तथा पति के साथ दूसरे शहर में रहते थे। पंकज और मानसी का एक ही बेटा था जो तीसरी क्लास में पढ़ता था। घर के सारे ही कार्यों के लिए मेड लगाई हुई थी, क्योंकि मानसी को फुर्सत ही नहीं मिलती। सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ऑफिस का काम होता था। रात को बेटे के साथ कुछ समय बिताती, उसकी पढ़ाई लिखाई देखती और गुड नाइट हो जाती। छोटा बेटा सुधीर बैंक में काम करता था। सुषमा जी के पति सरकारी नौकरी में थे। उनका भी सेवानिवृत्ति का समय पास आ रहा था, इसलिए वे चाहते थे कि सुधीर की शादी भी उनकी सेवानिवृत्ति से पहले हो जाए। भाग्य से उन्हें अपने ही शहर की अच्छे परिवार की लड़की मीतू पसंद आ गई। मीतू बहुत ही सुशील, सुघड़, समझदार, स्नातक तक शिक्षित थी। मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने के कारण किफ़ायती तथा संतुलित जीवन शैली जीने वाली थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसने अपने आप को पूरी तरह से ससुराल के परिवार के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। मानसी तथा पंकज साल में 1-2 बार माँ बाप से मिलने आते थे। 1 सप्ताह रुकते थे और फिर उन्हें अपने पास कुछ दिन रहने के लिए कहकर जाते थे। सुधीर की शादी से पहले सुषमा जी तथा पति बेटे बहू के पास कभी कभी रहने चले जाते थे। मानसी उनकी अच्छी आवभगत करती। सारा दिन घर में रहने वाली मेड उनकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें खिलाती। पोता भी उनके साथ खेलता और मानसी उनकी बड़ी फिक्र दिखाती। वापसी में कुछ न कुछ उपहार भी दिया करती थी, जिससे सुषमा जी बहुत खुश रहती थी। अक्सर वह अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के बीच बड़ी बहू की तारीफ करती रहती थी। देखो, इस बार मुझे मानसी ने कितनी सुंदर शॉल दी है, कहते हुए सबको शॉल निकाल कर दिखाती। मानसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था। ऑफिस की ड्रेस में तो खैर वह आकर्षक लगती ही थी, लेकिन जब कहीं बाहर घूमने फिरने जाते उस समय भी बहुत आकर्षक ढंग से तैयार होती। मानसी ने घर बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। चाहे वह नौकरी पेशा है, लेकिन फिर भी रख रखाव बहुत अच्छा है। बेटे को भी ट्रेंड किया हुआ है, जरा भी कचरा नहीं डालता, न घर को अस्त व्यस्त करता। लबोलुआब यह है कि बड़ी बहू मानसी की तारीफ के कसीदे काटती रहती है। छोटी बहू मीतू के सामने भी कभी कभी वह ऐसी ही बातें करती है। साल भर तो मीतू ने भी इस पर अधिक ध्यान न दिया और इसे सहजता से लिया। अगर बड़ी बहू सचमुच इतना ख्याल रखती है तो उनकी तारीफ तो होगी ही। अब मीतू भी एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन चुकी थी। उसका बहुत सारा समय बेटी की देखभाल में ही निकल जाता। हालांकि सुषमा जी भी मीतू पर पूरा भार नहीं डालती थी, हर संभव मदद कर देती थी, गुड़िया को भी संभाल लेती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अब वे थक जाती थीं। सुषमा जी के पति इस वर्ष रिटायर हो गए तो उन्होंने सोचा अब की बार बड़े बेटे बहू के पास जाएंगे तो 1 सप्ताह नहीं बल्कि 1 महीना रहकर आएंगे। अब तो उनके पास समय है। अगले महीने ही वे बड़े बेटे बहू के पास चले गए। हमेशा की तरह मानसी और पंकज ने उनका स्वागत किया। तभी सुषमा जी बोली, इस बार तो हम यहाँ मन भर के रहेंगे, अब कोई जल्दी नहीं, अब तो तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं। उन्होंने गौर किया कि बेटे बहू के चेहरे पर जरा भी खुशी या उत्साह नज़र नहीं आया, बल्कि वे कुछ परेशान से दिखने लगे। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि इसमें परेशान होने की क्या बात हो गई। वे तो हमेशा उन्हें और कुछ समय रुकने के लिए कहते हैं, और अब रुकने आए हैं तो उनके चेहरे पर तो खुशी ही नहीं नज़र आ रही। खैर, उन्होंने सोचा शायद उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या होगी, इसलिए वे परेशान दिख रहे हैं।
एक सप्ताह तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा बीता। एक दिन सुषमा जी बाथरूम से नहाकर निकली तो उनका पैर फिसल गया और वह गिर गईं। उन्हें काफ़ी चोट आई, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कम से कम 1 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अंदरूनी चोट लगी है, इसलिए उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। 2-3 दिन बाद ही बहू बेटा बोले, मम्मी जी हम दोनों तो सारा दिन बाहर ही रहते हैं, आपकी देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाते। हम सोच रहे हैं कि आपको वापस भिजवा दें। वहाँ मीतू आपकी देखभाल बहुत अच्छे से कर लेगी। आप अगली बार आएंगे तो फिर आराम से जितना चाहे रह लेना। सुषमा जी हल्की बल्कि होकर उनका मुंह देखती रह गई। उन्हें अपने बेटे बहू से ऐसे उम्मीद नहीं थी। वह तो बहू की तारीफ करते थकती नहीं थी और अब जरा सी तबीयत बिगड़ी तो उनका व्यवहार भी बदल गया। कुछ देर बाद उनका पोता आया और कहने लगा, दादी हम लोग 3-4 दिन में टूर पर जा रहे हैं, फिर आप यहाँ अकेले कैसे रहोगे? आपको कौन देखेगा? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं। सुषमा जी और पति हक्के बक्के रह गए। अगर ऐसी बात थी तो बेटा बहू ने उन्हें क्यों नहीं बताई? क्यों उनसे छुपाया? इतना बेगानापन इनके मन में कैसे आ गया? वे और उनके पति कोई जवाब नहीं दे सके। अगले दिन ही बेटे बहू ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी और उन्हें वापस भिजवा दिया। सुषमा जी की तबीयत देखकर मीतू की आंखें छलक पड़ी। पंकज का फोन आने पर उन्होंने वॉकर का इंतजाम तो करके रखा ही था। वॉकर के सहारे धीरे धीरे चला कर सुषमा जी को भीतर ले गई। छोटे गुड़िया को संभालने के साथ साथ अब सुषमा जी का भी पूरा भार मीतू पर आ गया था। चूंकि वह संस्कारवान परिवार से थी, जहां अपने परिवार के सदस्यों की तकलीफ को अपनी ही तकलीफ मानकर उनकी सेवा की जाती है, वह भी जी जान से सुषमा जी की सेवा में जुट गई। उन्हें समय से दवा खाना, फल, दूध, टॉनिक वगैरह देना, हल्के हाथ से मालिश करना, कुछ देर उनके साथ बैठकर हल्की फुल्की बातचीत करना, छोटी गुड़िया को उनके पास खेलने के लिए बैठा देना आदि से वह उनका ध्यान बीमारी से हटाने की पूरी कोशिश करी। सुषमा जी को पहली बार महसूस हुआ कि बड़ी बहू के पास वे केवल सप्ताह भर ही रहते थे तो वह उनकी अच्छी आवभगत कर देती थी। कुछ अपनी मीठी बातों से, कुछ उपहार देकर उन पर प्रभाव डालती थी, लेकिन उन पर जरा सी मुसीबत आई तो बहाने टाल मटोल करके उन्हें वापस भिजवा दिया। जबकि मीतू तो दिल जान से उनकी सेवा कर रही है। प्रशंसा की पात्र तो वह है। उन्हें मीतू पर बहुत प्यार उमड़ आया। अपने पति से वह कहने लगी, हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें मीतू जैसी बहू मिली। इतनी शांत, सरल, समझदार और सेवा भावी बहू किस्मत से ही मिलती है। चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। सारा दिन घर के कामों में, बच्ची और मेरी देखभाल में लगी रहती है, पर उफ तक नहीं करती। सारे कार्य इतनी आत्मीयता से करती है कि मन प्रसन्न हो जाता है। सचमुच हम भाग्यशाली हैं। पति ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। मीतू के सेवा भाव तथा घर के सकारात्मक वातावरण से महीने भर में सुषमा जी की तबीयत काफ़ी सुधर गई। अब उनकी आंखों में और जुबान पर छोटी बहू की तारीफ रहती। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये कहानी? हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।